کہ نور میں میں تیرے چلنے آیا ہوں. میں بھی آج آپ کو اسی نور کی خوشخبری دینے کے لیے میں بھی آپ کے درمیان میں آیا ہوں. ہاللیلویا. ہم اسی نور کی خوشخبری، وہ جو خوشخبری مجھ تک پہنچی، میں آپ تک وہ جو نور کی خوشخبری 2023 سال پہلے ان جگہوں تک پہنچی، وہ خوشخبری میں آپ کے پاس، آپ میرے پاس، دنیا ایک دوسرے کے پاس، دنیا کے رشتے ناتوں، ملکوں، غیر قوموں کے پاس وہ خوشخبری لے کر اس سیزن کے اندر وہ جا رہے ہیں اور وہ جاتے رہیں گے. میں کہتا ہوں اڑے رہو، کھڑے رہو، لڑو گے اور جیتو گے یسوع مسیح ناصری میں. ہاللیلویا. ہمیں وہ خوشخبری لے کر جانی ہے. یسایہ کہتا ہے کہ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے. اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری کی خبر لاتا ہے. ہاللیلویا. ਉਹਦੇ ਪਾਉ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. हमें खुशखबरी लेकर जाना भी है लोगों के पास और फिर खुशखबरी लेकर हमें आना भी है. हमें गवाहियां लेकर आना भी है और हमें गवाहियां लेकर जाना भी है. और कहने लगा और सलामती की मनादी करता है. नुक्ता जानी चीनी की नहीं, बहस की नहीं, तकरार की नहीं, लड़ाई की नहीं, झगड़े की नहीं, फसाद की नहीं, मारधाड़ की नहीं, नफरत की नहीं. किसकी मनाती? सलामती की. ये सीजन हमारे लिए ऐसा सीजन बन जाता है कि पूरे सीजन में अगर ये कमाई हमने कर ली तो सारा साल हमारे घरानों के अंदर सलामती रहेगी. हालेलुया. ये सीजन कमाई करना है. क्या लेगा? मनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है. आपने क्या लेकर जाना है? इश्तिहार. जो तोड़ा मिले है तो दबाना नहीं है. एक तोड़ा हमें दबाना नहीं है, वो इश्तिहार लेकर सानू जाना है, अड़ना है. हम बास भी ना आए, कलाम में लिखा है बास भी ना हो तब मना भी ना हो. ये इश्तिहार लेकर जाओ, वक्त से पहले जाओ. आइए कलाम मुकद्दस में से चरवाहों को फरिश्ता ने इश्तिहार दिया खुशखबरी का. लूका की इंजील और इसके 2 बाब के अंदर 8 से लेकर कलाम मुकद्दस में से 13 तक हम कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे, पढ़ेंगे कि उस खुशखबरी का इश्तिहार खुदावन के फरिश्ते उन चरवाहों के पास लेकर गए. कलाम में लिखा है 8 के अंदर, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके गिर्द चमका और वो नहायत डर गए. मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं.
जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक बच्ची पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और जली में पड़ा हुआ पाओगे, और यकजक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद और समेत पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। हालेलुया। ये इश्तिहार है खुशखबरी का जो हम तक पहुंचा, हम भी चाहते हैं उसी इश्तिहार को ठीक ठीक जो उसमें लिखा है हम आपके सामने पहुंचाए। कलाम में लिखा है कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। चरवाहे मैदान के अंदर रहकर किसकी निगहबानी कर रहे थे? अपने गले की रखवाली करते हैं कि डरिए बारी बारी। हमें अगर मैं चरवाहा हूं तो मेरा गला ये है, हालेलुया, मुझे इस गले की निगहबानी करनी है, दूसरे गले की नहीं, क्योंकि दूसरे चरवाहे के लिए और है, वो चरवाहा उसकी भेड़े और है, जिम्मेदारी और है। मुझे इस गले की रखवाली के लिए उसने मुझे मुकर्रर किया। जहां कहता है कि वो अपने गले की करते थे रखवाली, हमें मुझे ये गला दिया है। गले छोटे भी हो सकते हैं और गले बड़े भी हो सकते हैं। आज छोटे गले ना डर, क्योंकि खुदा उनको पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दी। हालेलुया। छोटे गलों से निकलकर ना डरो, बादशाही एक ही है, सबके लिए है। और कहने लगा उस इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गले की निगहबानी कर रहे थे। गले कब करते हैं निगहबानी? रात को जब लोग सो जाते हैं, जब भेड़े भी सोई होती हैं, तो तब वो ये उनकी निगहबानी करते हैं कि कोई रात की तारीकी में भेड़ियों ने खाक फाक ना खाए। वो जानते हैं कोई उठा कर न ले जाए, रखवाली करते हैं। ये रखवाली के लिए जो चरवाहे मुकर्रर किए हुए थे, खुदावंद ठीक उन्हीं के दरमियान में अपने फरिश्ते को भेजा था। तो जो भी कभी चरवाहा तो भेड़ा ना हो तो फिर फरिश्ता उसे नहीं आएगा, खुशखबरी की बिशारत वहां नहीं होगी। इसलिए जरूर है एक चरवाहा, उसके पास भेड़े हो, वो उनकी भेड़ों की निगहबानी करता हो, और भेड़े ऐसी हो और उनके पास एक अच्छा ऐसा चरवाहा हो कि जान देने तक भी वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अच्छा से चरवाहों की जरूरत है जो भेड़ों के लिए जान दे। फरिश्ता वही आएगा जहां पर ऐसी भेड़े होगी, जहां पर ऐसा चरवाहा होगा, वही बिशारत होगी, वही आकर फरिश्ता बिशारत देगा। कहने लगा और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चौके चमका और वो नहायत डर गए। ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी बरकत जिनके हम हकदार नहीं थे, वो हमें मिल गई। मैं छोटा चरवाहा, थोड़ी भेड़े, तो भी खुदावंद
फरिश्ता आकर दरमियान में ठहर गया और बिशारत देने लगा। तो कम होने की वजह से तो भी वो डर गए, लेकिन क्या किया उन्हें क्या, तसल्ली रखो, मैं इतने यहाँ, मैं आपके पास आया हूँ खुशी की बिशारत देने के लिए। क्या करेगा, फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। हालेलुया। किसके वास्ते होगी? सारी उम्मत के वास्ते होगी। एक मुट्ठी भर जमात और पूरी उम्मत के लिए उसने जिम्मेदारी दे दी। वहां पर बड़े बड़े महल थे, बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े उमरा थे, बड़े बड़े कहन थे, बड़ी बड़ी वहां पर हैकलें थी, वहां पर फकीह थे, फरीसी थे, वहां बगियों वाले, घोड़ों वाले और रुतों वाले थे, ताजों वाले थे, बड़े बड़े महलों के मालिक थे। लेकिन बिशारत उनके पास न गई। वो उनके पास गई जहां पर टिकने की उनके पास जगह नहीं थी। वो जंगल में बैठे थे, वो सर्दी में बैठे थे, कोई ओढ़ने के लिए, बिछोने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन एक जरूर थी कि वो जाग नहीं थी। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। हमें जागना है, पूरी दुनिया के लिए जागना है, पूरी उम्मत के लिए हमें जागना है, पूरी दुनिया के अंदर ये इश्तिहार देना है। इश्तिहार उन्हीं को सौंपा गया, उन्हीं की जिम्मेदारी के अंदर यह इश्तिहार दिया गया कि वो जानता था कि ये पूरी उम्मत के अंदर डरेंगे नहीं, ये मेरे इश्तिहार को लेकर चलेंगे, ये मुनादी करेंगे, ये खुशखबरी देंगे, ये छाएंगे। वो जानता है, वो दिलों और गुर्दों में भेद जानने वाला खुदा है। वो जानता है, वो ज़बूर में कहता है कि जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है वही खुदावन के पहाड़ पर चढ़ेगा। आज वही इश्तिहार लेकर जाएगा। जिसके हाथ साफ है, जिसका दिल पाक है, खुदावन और नहीं देगा, उसको इश्तिहार देगा। खुदावन उसी के वसीले से औरतों को छुड़ाएगा, खुदावन उसी के वसीले से घर और घरानों को छुड़ाएगा। उन्हीं के बेटे अपनी बेटियों को गोद में लेकर जाएंगे, दूसरों को हक नहीं मिलेगा। याद रखिए, यह बिशारत है जो खुशखबरी की दाऊद के शहर के अंदर कहने लगा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। कौन से शहर में? दाऊद के शहर में। दाऊद का शहर बैतलहम में है और आसमानी दाऊद का शहर यमुनाबाद में भी है। हालेलुया। और हजार था मच गया शोर। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हमारे ईमान है तो फिर दाऊद का शहर आवेगा। हालेलुया। इस शहर की ताड़ी बजाओ और घर सज गया ये शहर। दुनिया के कोनों के अंदर, मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर, शहर घरानों के अंदर, दुबई के अंदर सबसे बड़ा पूरी दुनिया को ना किसी में ड्रीम बना देता है। हालेलुया। और ना के जो थे के दुबई में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, वो इंडिया के अंदर भी है। इंडिया वाले सुन लो, यहाँ भी दाऊद का शहर है, बैतलहम है, वहाँ घर और घराने हैं जहाँ मसीह बच्चा पैदा होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये खुशखबरी कहने लगा और उसका तुम्हारे लिए एक निशान होगा। योना भी निशान मांगता था, कहना निशान था। आज बहुत सारे लोग निशान मांगते हैं, बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं उसकी कुदरत को, उसके जलाल को। तभी उसने निशान दिखाया और तो कहने लगा कि जहां पर जाओगे, उस सराय के अंदर, उस बैतलहम के अंदर जाओगे
तो निशान ये होगा कि एक बच्चे को किसके अंदर पाओगे? हाँ, चरनी में लिपटा हुआ, एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जाके तो परेशान तो एक बार हो गया नहीं कि बादशाह जिदा सितारा चल गया, हाँ उत्ते तो बड़िया मौजा हो रही ने, तो थले चरने के अंदर है जिथे डंगर चारा खाते ने, पट्ठे खाते ने, उसके अंदर ये निश्चित है वो अजीब मशीर और कादर खुदा, वो अबियत और सुलह और सलामती का वो शैतान पैदा हुआ। हालेलुया। उन्होंने उसी बिशारत पर शक नहीं किया, उन्होंने यकीन किया, उन्होंने जाके चढ़ाए, उन्होंने सिजदा किया। लेकिन एक गिरोह जब ये कर रहे थे तो फिया मौजूद हुई। हालेलुया। जब हम कोशिश करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, याद रखिए तो एक गिरोह आसमान पर भी उसी तरह हमारे लिए खड़ी होती है। हालेलुया। और याद रखिए जब आप कोशिश करें तो फिर ये दिल में रखें कि एक गिरोह ऊपर भी हमारे साथ हमद करिए, साइश करिए, बड़ाई करिए, दुआ करिए, और इस बात का मैं एहतराम करना चाहिए। यहां देखें कि उस टाइम हुआ क्या, और कहने लगा यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। हालेलुया। कैसा काम, बोलेगा कुछ नहीं, जमीन पर सुलह, आसमान पर हम, क्योंकि प्रैक्टिकली तौर पर सब हो रहा था। खुदावन आज भी जब हम सुलह और सलामती के उस परवाने को लेकर बढ़ते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपके लिए आसमान पर हमद हो रही होती है, खुशियां मनाई जा रही होती है, फरिश्ते झूम रहे होते हैं, क्योंकि हम और मेरा आपका घराना जब हम सुलह और सलामती अपने घरों के अंदर पैदा करते हैं। हालेलुया। तभी ते फिर चन्नी दी घाट की आदत है। हालेलुया। वो स्टार बड़े बड़े लगे ने, वो तो शायद दुनियावी नजर आते हैं, लेकिन एक रूहानी स्टार वो आपके घरों में चमकना शुरू हो जाता है। और जब हम क्रिसमस ट्री के अंदर नफरत, लड़ाई, झगड़ा और बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो स्टार उतो हट जाता है, वो हट के उठे चला जाता है जिथे उन्हें चमकना है। वो बादशाह के महल्ला से चमकना सी, वो वही और फरीसियों कानूनों का वो हैकल का हक था, लेकिन वो अपना हक गवा बैठे, उनके अपना हक खो दिया। इसलिए वो वहां नहीं पैदा हुआ, बल्कि वहां पर पैदा हुआ जहां चरवाहे रात को जाग रहे थे और अपने गलों की निगाहबानी कर रहे थे। आप हंसी भेड़े बनो, मुझे भी ऐसा चरवाहा बनना है। कभी मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं ऐसा चरवाहा बनूं। दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे चरवाहे जन्म ले, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी भेड़ें जन्म ले, ऐसी खुशखबरी का इश्तिहार लेकर जाए कि आज दाऊद के शहर में हमारे लिए एक मनंजी पैदा हुआ है। हालेलुया। इस सीजन में मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं कि 1996 के अंदर क्रिसमस सीजन के अंदर क्या हुआ कि फैमिली के अंदर, मेरे रिश्ते और नातों के अंदर एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और झगड़े के अंदर लड़ाई बहुत दूर तक पहुंच गई, और पुलिस के अंदर, थाने के अंदर वो सब कुछ हो गया। और जब उन्होंने FIR पर्चा कटाया गया तो उसके अंदर मेरा नाम भी आ गया। उन्होंने कहा कि ये भी, क्योंकि
मैं कौन था? उनको बचाने वाला, छुड़ाने वाला। मेरा नाम भी 96 के अंदर चला गया और क्या वो 96 के अंदर ही हम थाने के अंदर 21 दिन तक हम बन गए। 21 दिन के अंदर वहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी नहीं था। सारी रात हम बहुत सारे लोग और भी खड़े रहते हैं, बैठने की गुंजाइश नहीं थी। एक छोटे से कमरे का 50 मैं वहाँ उनके साथ मैं भी रहा, लेकिन मैं ये दुआ करता था कि खुदावन ये सब कुछ तो है, लेकिन तू जानता है कि तेरा खादम इसमें नहीं है, तो भी बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो ताकि ये मैं दुख उठाऊं। 21 दिन तक हम वहाँ पर रहे। उसके बाद हमारी जमानत हो गई और हम जमानत 24 तारीख को हमारी दिसंबर 24 को हुई और वहाँ से हम जेल चले गए। जेल के अंदर 24 दिसंबर को हम वहाँ रहे। लेकिन जब मैं उसके अंदर दाखिल हुआ रात को, शाम के पैर के तो रात पड़ गई, बहुत सारी और बातों से मैं गुजरते वहाँ पर जब रात पड़ गई तो मैं जो बैठने की जगह थी वो भी ऐसी कि नामुनासिब, सारी रात वहाँ बैठ कर काटी। जब दिन का चढ़ाव था तो मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन मुझे किस लिए लगाया? तो मुझे आवाज़ आई कि जब दिन चढ़ेगा तो तू जान लेगा कि मैं तुझे यहाँ पर किस लिए कराया। तो दिन चढ़ा, क्रिसमस था, तो जेल के जहाँ कानून है उसके मुताबिक सब इबादत के लिए जाते हैं चर्च के अंदर। वहाँ एक छोटा चर्च बना हुआ था, तो वहाँ का पादरी जो था वो जेलर था, वो भी कैद काट रहा था। वो आया और कहने लगा कि आज क्रिसमस है, जितने मसीह हैं वो चलकर क्रिसमस की इबादत के लिए सब आ जाए, बाहर हम चलेंगे। तो बीच में से जो लोग बैठे थे, कुछ लोगों को मेरे बारे में इल्म था, वो कहने लगे कि पारी साहब आज हमारे दरमियान में खुदा के खादम भी आए हुए हैं। और कहने लगे खुदा के खादम भी आए हुए हैं तो फिर खुदा के खादम से हम कलाम सुनेंगे। हालेलुया। तो जब ये बात थी तो मैंने खुदावन की आवाज़ को फिर मैंने सुना। मैं क्या खुदावन तेरा शुक्र है कि मैं जान गया कि तू मुझे किस लिए यहाँ पर लेकर आया। और हमने वहाँ पर क्रिसमस की इबादत की, मैंने कलाम सुनाया, फिर बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं जेल में खड़ा करते रहे। जब ये इबादत ख़त्म हो गई तो कहने लगे कि भाई साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे पास यहीं रहो। मैं कह ये कैसे हो सकता भाई, मैं यहाँ कैसे रहूँ? कहने नहीं, हम ये नहीं कहे कि आप रहे, लेकिन जब तक भी आए कहने लगे जितने भी आते हैं भाई साहब अब मैं भी इतने वहाँ तो कितने साल हो गए बैठा है, जो भी आता है यही रहता है, कोई भी नहीं जाता। तो आप हमारे साथ रहेंगे तो आप कलाम सुनाते रहेंगे। तो मेरे अंदर एक डर सा पैदा हो गया कि ये कह रहे हैं। वक्त गुजर 1-2 दिन मैं जाता रहा, दुआ करते रहे, कलाम वहाँ बयान करते। वहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो चर्च था, इससे भी शायद छोटी जगह थी लेकिन बहुत सारे, लेकिन उसके साथ ही एक दरवाजा था मस्जिद का। और होता क्या था कि जो लोग मस्जिद में बैठते थे वो भी इधर आ जाते थे, वो भी अच्छे गीत गाते थे, बड़े अच्छे गीत, क्रिसमस के गीत, बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करते। और इधर के लोग उधर जाते, वो मिलकर दुआएं करते थे, मिलकर रहते थे। उस कैद ने, उन मुसीबत ने उनको जीना सिखा दिया। कुछ दिनों के बाद हमारी जमानत हो गई और फिर 31 दिसंबर को मैं अपने घर आ गया और न्यू ईयर जो अपनी फैमिली के साथ हमने मनाया। हालेलुया। तो खुदा अपने काम के लिए कभी भी कहीं भी किसी को ले जाता है। तब जब मैंने कलाम सुनाया मुझे कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। मैं पूरा एक वीक बड़े आराम के साथ वहाँ दुआ करता रहा, बहुत सारे मरीज, बहुत सारे और खुदा के काम के लिए वहाँ ठहरा। तो कलाम में लिखा है कि मगर फरिश्ते ने उससे कहा डर मत, क्योंकि
میں تمہیں بڑی خوشی کی خوشخبری بشارت دیتا ہوں کہ ساری امت کے واسطے ہوگی. میں نے تجھے غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا ہے تاکہ تو دنیا کی انتہا تک نجات کا باعث. ہاللیلویا. ہمیں خوشخبری یہاں سے لے کر جانی ہے. ہمیں اس سیزن کو منانا ہے. ہمیں گھروں گھرانوں رشتے اور ناتوں اور بہن بھائیوں کے اندر اس خوشخبری کو لے کر جانا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. خدا کا شکر ہو. آج ہم